हाँ, वोट के लिए तो देखिए ये सब तो जे बाबू बनते हैं तो अपने मने लाभ उठाते हैं, उस हम लोग को मजदूरा का क्या मिलने वाला। तो इस बार जो बाबू को बनाइएगा वो कौन पार्टी के बाबू होंगे, बीजेपी या आरजेडी के? मंदिर का भी तो जरूरी था वहाँ पर। नहीं, मुझे आप ये स्पष्ट तौर पर बताइए कि पेट जो भरेगा वो रोजगार से भरेगा या मंदिर से भरेगा? रोजगार तो दे ही रहा है सरकार, रोजगार दे रहा है, नहीं रोजगार तो दे ही रहा है। मोदी जी जिसको टिकट दे दे, बीजेपी में जो टिकट ले ले वो चुनाव जीत जाएगा। बस ये कुत्ता के गला में बांधे माला अपना, वो हम लोग उसी को पहना देंगे। तो आपको पता है कि कुत्ता काम नहीं कर पाता है? हाँ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज पर हम निकले हुए हैं, चुनावी यात्रा पर हम निकले हुए हैं। बिहार के कई जगहों पर जाकर के बिहार के लोगों से मिलकर उनकी राय को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में जो अभी चुनाव होना है उसमें एनडीए जो है बिहार में सामने आई है मुख्य पार्टी के तौर पर, और विपक्ष के तौर पर जो आरजेडी है पार्टी, जो लालू यादव के पुत्र है तेजस्वी यादव, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पार्टियां हैं जो बिहार के चुनावी मैदान पर उतरी हुई हैं, लेकिन जनता का मूड जानना बेहद जरूरी है कि जनता चाह क्या रही है। आप लोगों का क्या विचार है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बने? हम लोग तो शुरू से भाई बीजेपी को वोट दिए हैं, बीजेपी को वोट देंगे। मतलब इस तरह की विचार आपके मन में, बीजेपी को वोट दिए हैं बीजेपी को ही देंगे, आखिर क्या वजह है जो बीजेपी को ही दिए हैं बीजेपी को ही देंगे? अब देखिए मोदी जी का ये जो, और कुछ नहीं, राशन तो मिल रहा हमको। राशन तो पहले भी मिल रहा था ना? पहले नहीं मिलता था, लालू जी का टाइम में नहीं मिल रहा था। अच्छा, लॉकडाउन में थोड़ा लालू जी के टाइम में राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा 5 महीना। तो देखिए ये बिहार की जनता है जिन्हें बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं। उनके हिसाब से बिहार में मोदी जी के आने से पहले राशन नहीं मिल रहा था, ये इनका तर्क है। और क्या कुछ मोदी जी ने किया है, मतलब मोदी जी के नाम पर ही मतलब चुनाव, मोदी जी जिसको टिकट दे दे, बीजेपी में जो टिकट ले ले वो चुनाव जीत जाएगा। बस ये कुत्ता के गला में बांधे माला अपना, वो हम लोग उसी को पहना देंगे। तो आपको पता है कि कुत्ता काम नहीं कर पाता है? कुत्ता काम करेगा, कैसे काम करेगा? आप बोल रहे हैं कि कुत्ता के गला में माला डाल देगा तो कुत्ता काम करेगा। कुत्ता हाँ? कैसे काम करेगा? देखिए दुलाल जी को जिता के भेजे हैं ना, इस बारे में कुछ चर्चा किए। हम लोग कटिहार जिला में डूब रहे हैं बाढ़ से, कुछ नहीं मिल रहा, दुलाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिता के भेजने से क्या फायदा हुआ हम लोगों को? तो फायदा आपको तलाशना होगा ना कि आपने वैसे प्रत्याशी को, मतलब फिर तो यही बात हो गई कि बीजेपी के नाम पर कुत्ता वोट लेकर चला जाएगा। हाँ, वही दे करके हम लोग बेवकूफ़ बने हैं। और इस बार भी बेवकूफ़ बनना है? बेवकूफ़ नहीं बनेंगे इस बार ना। तो आप भी तो बोल रहे कि बीजेपी के नाम से जो को देंगे, बीजेपी को देंगे, नहीं होगा तो दूसरे किसी को दे देंगे। ये तो जो तर्क ये दे रहे हैं, ये तर्क हमारी समझ से भी बाहर है। इनका कहना है कि बीजेपी के नाम पर जो भी टिकट, जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे उन्हें जो है वो जीत यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आप कितने हद तक इनकी बातों से सहमत हैं? हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चलिए पूर्णिया के ही हैं। आप इनकी बातों से कितने हद तक सहमत हैं? क्या बीजेपी के नाम पर कोई भी टिकट लेके जीत जाएगा क्या? हाँ, जीत जाएगा। ऐसा बीजेपी में क्या है भाई? खूबी है वैसा ही। क्या कुछ खूबी है तो बताइए ना। बहुत खूबी है बीजेपी में। नहीं, खूबी है, आप बोल रहे हैं बहुत खूबी है, तो खूबी है तो बताइए, बताना तो पड़ेगा ना कि क्या खूबी है। कुछ बताइए बीजेपी के बारे में जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। रोजगार खत्म हो गए हैं, रेलवे बिक रहा है, बीएसएनएल बिक रहा है, देश का जीडीपी डाउन है, कोरोना काल में सारी रोजगार जो है वो खत्म हो गई है। तो बीमारी वैसा आया तो क्या कीजिएगा? उससे पहले बीमारी वैसा आया, उससे पहले भी तो रोजगार खत्म हो रही है ना कहाँ खत्म हो रहा है? बहुत खत्म हो रहा है ना। तो देश की जनता को देखिए, देश की हालत के बारे में मालूम नहीं है, देश के चल क्या रहा है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, क्या अर्थव्यवस्था। हाँ, अयोध्या को तो बीजेपी ने किया, उद्घाटन किया, अभी मंदिर बन रहा है, और दूसरा सरकार जो था कहाँ बना सका 100 बरस से पहले। पेट मंदिर से बनेगा, मंदिर से भरेगा या रोजगार से भरेगा? नहीं, मंदिर का भी तो जरूरी था वहाँ पर। नहीं, मुझे आप ये स्पष्ट तौर पर बताइए कि पेट जो भरेगा वो रोजगार से भरेगा या मंदिर से भरेगा? रोजगार तो दे ही रहा है सरकार, रोजगार दे रहा है, नहीं रोजगार तो दे ही रहा है तब। तो देखिए भैया, ये है बिहार की जनता जिन्हें देश में क्या कुछ चल रहा है
इस बात की जानकारी जो है स्पष्ट। हाँ, चीन पर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। चीन जो 1962 में जो हिंदुस्तान का 400 किलोमीटर ने कितना हथिया लिया था, उसको तो कब्जा किया है ना मोदी। चीन को मतलब वो कब्जा कर लिया। हाँ, चीन को नहीं, जो जमीन लिया चीन ले लिया था 400 किलोमीटर, मोदी तो उसमें हावी हुआ है ना। देखिए, ये भी एक सत्य है, ये गोदी मीडिया का परिणाम है। जो गोदी मीडिया लगातार टीवी चैनलों पर चलती है, जो लगातार भ्रम की स्थिति जनता में फैलाती है, उसी का यह परिणाम है। जनता के बीच जो दिखाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, वो जनता समझती है और उसी को बयां करती है। उसके बीच में जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके आम मुद्दे हैं, जो आपकी समस्या है, उससे कहीं ना कहीं जनता जुड़ नहीं पाती है। देश की हालत क्या है, देश में चल क्या रहा है, इससे जो है वो आम जनता जुड़ नहीं पाती है। और भी कुछ बुजुर्ग चचा लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो विशेश्वर चौधरी हुआ। विशेश्वर चौधरी जी, क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूर आदमी हैं आप लोग। के लिए बिहार सरकार ने 15 साल में क्या किया? तो हम लोग को क्या मिलेगा? पूंजीपति है ये नहीं है, मजदूरी करना है, खाना है, और हम करना है, खाना। हम लोग के पास, जिसके पास पूंजी है तो कमा रहा है, हम लोग तो मजदूर हैं, तो मजदूरी करके खाना मतलब है। वोट उसको दे देते हैं जिसको पूंजीपति को ही लाभ देता है। हाँ, वोट के लिए तो देखिए ये सब तो जे बाबू बनते हैं तो अपने मने लाभ उठाते हैं, उससे हम लोग को मजदूरा का क्या मिलने वाला। तो इस बार जो बाबू को बनाइएगा वो कौन पार्टी के बाबू होंगे, बीजेपी या आरजेडी के? अभी तो मान लिया कि अभी तो हम लोग मने बीजेपी मने देख रहे हैं, बीजेपी के देते हैं। हाँ, क्या वजह है बीजेपी के प्रति जो आप लोग मतलब कि बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी ही देख रहे हैं, क्या वजह है? अब देखिए कि रहा का कि इसमें कोई तो खाने देते नहीं, तो चलो यही मने बीजेपी के लोग देते आते हैं। जातिवाद वाली, धर्म वाली बात तो नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। धर्म, बीजेपी हिंदू समर्थक है, बीजेपी कहती भी है कि नहीं भाई हमने हिंदू के लिए काम किया है। धर्म वाली बात नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। नहीं, वो सब भावना की बात नहीं है। मैंने उन्हीं को हम लोग दे के आते थे और दे के आते हैं, यही बात है। और वो सब जाति पाति का बात नहीं है ना। हाँ, नहीं तो और कोनो बात नहीं है। और कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ चचा जी आपका? आप इनकी बातों से बड़ा सड़क को खुजला रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है क्या आपको? परेशानी तो क्या है, सबसे बड़ा परेशानी हम लोग का गेट नहीं बन रहा है, इसलिए बहुत हम लोग परेशान हैं। आन जान आवागमन बंद है गेट से। मतलब रेलवे गेट जो नहीं, रेलवे फाटक नहीं बन रहा है, इस कारण से परेशान है। और क्या समस्या है? और समस्या ने खेती बाड़ी सब ठीक ठाक? खेती बाड़ी वही करते हैं अब हल्का फल्का। अच्छा, हल्का फल्का खेती बाड़ी होता है और उसी से नमक रोटी ने चलता है। आपके जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो आपके कदवा के विधायक हैं, वो आपके मुद्दों को लेकर के कितनी आवाज उठाते हैं? आज तक हम लोग नहीं उनको देखे। हाँ, हम लोगों को विधायक जो हैं शकील मोहम्मद, हम लोग नहीं देखे हैं कि मैंने हम लोग के विधायक एमएलए किया है। मतलब हाँ, देखे ही नहीं है ना, हम लोग देखे ही नहीं है। मतलब आपकी भी यही स्थिति है, देखे ही नहीं? देखे नहीं, कभियो नहीं आवागमन किए, अन्य जनता को देखे। सिर्फ अपना कमाते हैं और खाते हैं। अच्छा, जनता मर रहा है, जनता मर रही है। तो इस बार फिर क्या करिएगा? इस बार बीजेपी को वोट जाएगा या फिर कांग्रेस को? इस बार बीजेपी को वोट जाएगा। बीजेपी को? पिछली साल भी तो बीजेपी को ही गया होगा तब आपका वोट? हाँ, पिछले साल गया था। हम लोग लगे हुए हैं कि फिर अब की साल, पिछली बार हार गई बीजेपी इस क्षेत्र से, इस बार निकल जाए। हाँ, इस बार निकल जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी के जो मतलब कि नेता यदि जीतेंगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे? देखिए, वो तो करेंगे, कुछ न कुछ तो दया होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो उनके अपना विचार चाहिए। एक छोटा सा सवाल है हर एक उस जनता से जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नाम पर जो भी प्रत्याशी निकलकर सामने आएंगे उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त होगा। खास करके उन लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी उन प्रत्याशी की क्वालिफिकेशन को देखने की कोशिश की? क्या आपने कभी उस प्रत्याशी की जो हुनर है उसे परखने की कोशिश की?
क्या आपने कभी उस प्रत्याशी से अपने आप को जोड़ा है? क्या उस प्रत्याशी ने अपने आप को कभी आपसे जोड़ा है? ये तमाम सवाल उन लोगों से है जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के नाम पर कुत्ता भी यदि आ जाए तो उसे हमारा वोट चला जाएगा। ये सवाल उनसे है। ग्रामीण स्तर पर जो विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें प्रखंड लेवल पर, प्रखंड स्तर पर जो हमारे विधायक को चुना जाता है, उस चुनाव में जो कहा जा रहा है कि मोदी वाली हवा, यह देखने वाली बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी वाली हवा चलती है या टाटा फिश होती है। बहरहाल और भी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद हबीब रहमान। क्या करते हैं आप? कोई हल्का फुल्का खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अभी चूँकि देखिए ये एक सवाल है हमारा आपसे, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। धर्म वाली राजनीति कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। क्या आप उस धर्म वाली राजनीति से अलग हैं या उसी के साथ हैं? धर्म वाली बात है, लेकिन ये तो कुछ गलत हो रहा है। जो हिंदू हैं उनका यह कहना है कि हमने बीजेपी को समर्थन करना है, बीजेपी जीतेगी, कुत्ता भी वोट चुनाव सीट लेकर के आ जाए तो हम उसे वोट दे देंगे। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग कांग्रेस को समर्थन करते हैं। आप किसे समर्थन करते हैं? जिसको 4 आदमी करेगा उसी को करेंगे। जिसको 4 आदमी कहेगा आप उसी को कर दीजिए।